इधर राजस्थान के बारां में बाढ़ के बाद हालात क्यों है चिंताजनक। कहां नदी में कटान की वजह से स्कूल का हिस्सा नदी में समाया। जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में घरों में कहां भरा पानी। बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बाढ़ बारिश। राजस्थान के बारां में बाढ़ के बाद हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। घरों में 10-10 फीट पानी भरा हुआ है, जिससे घरों का सामान और कपड़े सभी बह चुके हैं। ऐसे में यहाँ लोगों को प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली है। लोग एक दूसरे के जरिए आटे के कट्टे और अन्य जरूरी सामान पहुँचा रहे हैं। राजस्थान के कोटा के सांगोद में बाढ़ के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सांगोद के लोगों को आरोप है कि बाढ़ से हुए करोड़ों का नुकसान के लिए पूरी तरह प्रशासन ही जिम्मेदार है। अगर प्रशासन ने समय रहते पहले मॉनिटरिंग रखी होती और लोगों को सही समय पर सचेत किया होता तो नुकसान कम होता। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने रविवार को बलिया में बाढ़ क्षेत्रों का हवाई दौरा किया और गंगा के बढ़े जल स्तर के हालात पर जायजा लिया। कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं। यूपी के गोंडा घाघरा नदी में तेजी से हो रहे कटान की वजह से स्कूल का हिस्सा नदी में समा गया। करीब 15 दिनों से स्कूल की इमारत के नीचे कटान हो रही थी। नदी की कटान की वजह से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। घाघरा नदी जिले की 2 तहसीलों में हर साल ऐसी ही तबाही मचाती है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। नदी के किनारे के आसपास के कई इलाकों में घरों में तेजी से पानी आना शुरू हो गया है। स्थानीय लोग अपने घरों में दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं। लोग अपने घरों के बुजुर्ग और मरीजों के हालात को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके चलते शहर में गांव के निचले इलाकों में काफी दिक्कत हो रही है। कई जगहों पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। एसडीआरएफ की टीमें लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हैं और प्रशासन की टीम भी हालात पर नजर रखे हुए है। हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा की वजह से आई भीषण बाढ़ से हालात खराब है। जिधर देखिए उधर पानी ही पानी नजर आएगा। जहां कई परिवार जल प्रलय के बाद से ही भुखमरी की कगार पर हैं। उनके पास न खाने को कुछ बचा है, न सर छिपाने के लिए छत बची है। बाढ़ के कहर से तबाह हुए सैकड़ों परिवारों की आस अब सिर्फ सरकार से बची है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित यूपी के जालौन में सेना का रेस्क्यू रविवार को भी जारी रहा। दूर के गांव में फंसे 130 लोगों को सेना ने बचाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। राहत पहुंचाने के लिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर बुलाया गया। हेलीकॉप्टर से इन गांवों में खाद्य सामग्री गिराई गई। जिला प्रशासन की टीमें भी सेना के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रहा है। बांदा से फतेहपुर से कानपुर वाला हाईवे बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन सड़कों पर 5 फीट पानी ऊपर आ चुका है। बाढ़ से निपटने के लिए पीएसी ने मोर्चा संभाल रखा है। जिला प्रशासन के मुताबिक एनडीआरएफ की टीमें पहुंच रही हैं। बांदा के करीब 3 दर्जन गाँवों का संपर्क मार्ग टूट गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।